वो अगले अवतरण तक, जब तक नेक्स्ट हम बाबा से नहीं मिलते हैं, विशेष इस मुरली पे हमारा ध्यान जरूर हो। क्योंकि अक्सर हम रोज एक एक वाणी पढ़ते हैं तो अटेंशन कम हो जाता है, लेकिन सारा ब्राह्मण परिवार जब इसी मुरली पे अभ्यास करेगा तो हमारा अटेंशन भी इस पर अगर हो तो ज़्यादा यूजफुल रहेगा हमें। तो हम सब ने देखा कि विशेष बाबा ने कल ध्यान हमारा खिंचाया संतुष्टता, इस दिव्य गुण पर। बाबा ने बताया कि संतुष्ट व्यक्ति के क्या लक्षण है। बाबा ने ये भी बताया कि संतुष्ट रहने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो वो हम आज पुनः पढ़ेंगे। फिर बाबा ने ये भी बताया कि संतुष्ट जो रहते हैं तो माया एक प्रकार से पपेट शो रहते हैं, मनोरंजन का अनुभव करते हैं। साक्षीपन की सीट पर अगर हम बैठते हैं तो हर परिस्थिति को हमें पास करना सरल हो जाता है। हर परिस्थिति बदल जाती है। फिर बाबा ने यह भी कहा कि सदा शब्द को हमेशा स्मृति में रखो। कभी कभी यह शब्द हमारी डिक्शनरी में ना हो। इसके बाद में बाबा ने हमें अशरीरी का अभ्यास भी कराया, और कैसे हम स्नेह की निशानी जो बाबा के साथ हमें चलना है, जो रोजरी में चलना, 108 की माला में आना है, उसके ऊपर ही बाबा ने विशेष हमारा लक्ष्य खींचा है। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। तो ये जो मुरली थी कल की, ये रिवाइज्ड कोर्स थी। 20/10/2008। संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो बाबा विशेष कह रहे कि संतुष्ट मणि, ये टाइटल बाबा ने हमें शुरू में ही दे दिया है। विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहना भी और करना भी है। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। अभी बाबा एक एक हमें बताएंगे कि जो संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानी क्या होती है। जो भी निशानी बताते हैं एक एक हम चेक करेंगे पढ़ते पढ़ते। एक एक संतुष्ट मणि की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक रहती है। हर एक संतुष्ट मणि कितनी बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपने भी प्यारी है। बाप की प्यारी, सबकी प्यारी और अपने भी प्यारी। संतुष्टता की सर्व को प्यारी है। संतुष्टता सदा सर्व प्रति संपन्न है, क्योंकि जहाँ संतुष्टता है वह अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। संतुष्टता की शक्ति स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती है। उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं स्वतः ही आ जाती हैं। संतुष्टता संगम पर विशेष बाप की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी है। परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती है। कितनी भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन संतुष्ट मणि के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती है। माया और प्रकृति का पपेट शो। पपेट शो हम सब जानते होंगे ना, कि कठपुतलियां जो होते हैं उसे जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं। उसे कोई अपना स्वयं का विचार करने का शक्ति नहीं होती है। तो संतुष्ट मणि भी
माया और प्रकृति को पपेट शो के जैसे देखेंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो हमें सता रहे हैं, ऐसे सोचेंगे कि वो तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव होता है। मनोरंजन अनुभव करने के लिए अपने स्थिति की सीट सदा साक्षीपन में स्थित रहने वाली यह मनोरंजन अनुभव करती है। दृश्य कितना भी बदलता, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहने वाले संतुष्ट आत्मा साक्षी हो हर परिस्थिति को स्वस्थिति से बदल देती है। तो हर एक अपने को चेक करो कि मैं सदा संतुष्ट हूं। तो एक बार क्विकली देखे थे बाबा ने क्या क्या बताया। उनकी चमक सुंदर रहती है, बाप हर एक की प्यारी रहती है, सर्व प्राप्ति संपन्न रहती है, नेचुरल नेचर रहती है उनकी, चारों ओर वायुमंडल फैलाते हैं। चेहरा नयन वायुमंडल फैलाता है। सब विशेषता स्वतः आ जाती है। विशेष बाप की देन है, जिससे वो हमेशा विजय रहती है हर परिस्थिति के ऊपर। सदा प्रकृति प्रगति को प्राप्त करती है। माया और प्रकृति को पपेट शो समझते हैं, जिसके कारण मनोरंजन अनुभव करते हैं और साक्षीपन की सीट पर रहकर स्थिति की सीट पर रहे साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं। बाप दादा हमेशा हर शक्ति के लिए, खुशी के लिए डबल लाइट बन उड़ने के लिए यही बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द सदा याद रहे। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। तो संतुष्टता का डायरेक्ट कोरिलेशन सर्व प्राप्ति है। तो कभी कभी यह शब्द नहीं हो सकता है बाबा के हिसाब से। जहां सर्व प्राप्ति है वहां कभी कभी शब्द है ही नहीं। तो सदा अनुभूति करने वाले हो व पुरुषार्थ कर रहे हो, हर एक ने अपने आप से चेक किया, क्योंकि आप सभी विशेष बाप के स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्व परिवर्तन बच्चे हैं। हम सभी कौन है? बाबा के विशेष स्नेही, सहयोगी, लाडले, मीठे मीठे स्व परिवर्तन बच्चे हो। ऐसे हो ना? है ऐसे? जैसे बाप देख रहे हैं ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा जैसे हमें देखते हैं वैसे हम अपने आप को अनुभव करते हैं। हाथ उठाओ जो सदा कभी कभी नहीं, सदा संतुष्ट रहते हैं। सदा शब्द याद है ना? थोड़ा धीरे धीरे उठा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़े थोड़े उठा रहे हैं और सोच सोच के उठा रहे हैं। लेकिन बाप दादा ने बार बार अटेंशन खिंचवाया है कि अब समय और स्वयं दोनों को देखो। समय और स्वयं दोनों को देखो। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करो। पास विद ऑनर तो होना ही है ना? हर एक सोचो कि मैं बाप की राज दुलारी या राज दुलारा हूं। अपने को राज दुलारा समझते हो ना? रोज बाप दादा आपको क्या याद प्यार देते हैं? लाडले। तो लाडला कौन होता है? लाडला वही होता है जो फॉलो फादर करता है। तो मुरली का तीसरा मेन पार्ट है फॉलो फादर। पहले हमने संतुष्टता देखा, दूसरा सदा शब्द को अंडरलाइन करना, और तीसरा बाबा जो हमें टाइटल देते हैं वैसे टाइटल का स्वरूप बनने के लिए फॉलो फादर। और फॉलो करना बहुत 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 सहज है, क्योंकि मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। एक ही बाप को फॉलो किया तो सहज सर्व बातों में फॉलो हो जाएगा। एक ही लाइन है जो बाप हर रोज याद दिलाते हैं। वह याद है ना?
अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये लाइन बाबा रोज मुरली में कहते हैं, एक ही लाइन है ना। और याद करने लिए आत्मा जिसको बाप का खजाना गया है, वह सेवा के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि अथाह प्राप्ति है, अकूट खजाने हैं। दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सबको टाइटल क्या मिला है? डबल फॉरेनर्स। जो सीजन था, हर सीजन में, सीजन माना जब भी अक्टूबर से अप्रैल तक बाबा हर वर्ष आते थे, मास में 2 बार। अभी भी उसी प्रकार से टर्न रखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्न होता था वो फॉरेनर्स का होता था, डबल विदेशी। तो ये भी जो ग्रुप बैठा था बाबा के सामने, ये डबल फॉरेनर्स का था। उस सीजन का 2008-9 सीजन का ये सबसे पहली वाणी थी। इसके लिए बाबा बीच बीच में उल्लेख कर रहे डबल फॉरेनर्स के लिए। तो क्या कह रहे बाबा? दाता के बच्चे हैं, वह देने के बिना रह नहीं सकते। और मेजॉरिटी आप सभी का टाइटल क्या है? डबल फॉरेनर्स। तो टाइटल ही डबल है। बाप दादा को भी आप सबको देख खुशी होती है और सदा ऑटोमेटिक गीत गाते रहते हैं कि वाह मेरे बच्चे, वाह अच्छा है। भिन्न भिन्न देश से कौन से विमान से आए हो? स्थूल में तो किसी भी विमान में आए हो, लेकिन बाप दादा कौन सा विमान देख रहे हैं? अति स्नेह का विमान। मैं अपने प्यारे प्यारे घर में पहुंच गए हो। बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष यही वरदान दे रहे हैं कि हे लाडले प्यारे बच्चे, सदा संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। यही वरदान आज मुरली का हेडिंग भी है। संतुष्ट बनना, स्वयं दूसरों को बनाना, और संतुष्ट मणि बन, विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाना। तो यही वरदान का अभ्यास हम आज दिन भर करेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना। अभी बाबा मुरली का थोड़ा मोड चेंज करे। पहले बाबा ने संतुष्टता के डेफिनेशन बताई, क्या क्या प्राप्ति होती है, वो सारी बातें बताई। अब बाबा फोकस कर रहे हैं कि कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट हम रह नहीं सकते हैं। तो बच्चों के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और बाबा उस आर्ग्यूमेंट से क्या काउंटर सोल्यूशन हमें देते हैं, वो हम ध्यान से सुनेंगे। संतुष्ट, कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है, लेकिन संतुष्ट करना यह थोड़ा मुश्किल लगता है। बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो उसकी विधि बहुत सहज साधन है। अगर कोई आपसे असंतुष्ट होता है या असंतुष्ट रहता है तो वह भी असंतुष्ट, लेकिन आपको भी उसकी असंतुष्टता का प्रभाव कुछ तो पड़ता है ना। हम्म, अगर कोई हमसे असंतुष्ट है, या हमें असंतुष्ट करता है, अगर कोई व्यक्ति, दो चीजें हैं। एक, सामने वाला व्यक्ति हमें असंतुष्ट करता है, उसके तरफ से इनिशिएशन होता है, या वह असंतुष्ट रहता है। हम्म, दोनों केस में उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे आत्मा पे जरूर पड़ता है। उसके कारण क्या होता है? हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? व्यर्थ संकल्प तो चलता है ना। जो बाप दादा ने शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है, अगर अपने आप को इस मंत्र में स्मृति स्वरूप रखो तो आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। क्योंकि कंट्रोल हम हमारा दोनों सिचुएशंस पर नहीं है। लेकिन अगर हम शुभ भावना शुभ कामना में रहते हैं, बाबा जैसे कहते हैं, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। बाबा इसको और क्लैरिफाई कर रहे हैं, अपने को जानते हुए भी कि यह ऐसा है, यह वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करो। हम्म? अपने
आपको सदा न्यारा, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा, सदा ये अनुभव करना है। तो आपके न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति का वाइब्रेशन अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुंचे तो वायुमंडल में फैल देगा जरूर। हम बोलते हैं ना कि भाई हम शुभ भावना शुभकामना तो बहुत रखते हैं, लेकिन वो बदल ही नहीं रहा है, उसके पास पहुंच ही नहीं रहा है। तो ये बाबा ने गोल्डन स्टेटमेंट दिया है, अगर उसके पास पास नहीं भी पहुंचे तो भी वायुमंडल में वो जरूर फैलेगा। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके अंदर भी उसी आत्मा का प्रभाव पड़ता रहता व्यर्थ संकल्प के रूप में, तो वायुमंडल में उसके संकल्प फैलते हैं। इसलिए आप न्यारा बन, बाप का प्यारा बन, उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो। कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है। थोड़ा अपना स्वभाव भी, मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वह गलती नहीं है? दूसरा तर्क दे रहे बाबा, पहला तर्क का तो सोल्यूशन दे दिया। दूसरा बाबा क्या कह रहे? कभी हम जोर से बोलते हैं किसको सुनाने के लिए, थोड़ा कठोर शब्दों का प्रयास करना पड़ता है, जिसको बाबा शब्द यूज करे फोर्स। तो अगर उसने गलती की है और अगर हम फोर्स दिखाया, तो क्या वो हमारी गलती नहीं है? उसने और गलती की, आपने अपने मुख से जो फोर्स से बल, जिसको क्रोध का अंश कहते हैं, तो वह राइट है? क्या गलत गलत को ठीक कर सकता है? अटेंशन कहने के बाबा बोल रहे हैं, आजकल के समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो। हमारे बोल कितने फोर्सफुल हम बोल रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप में तो हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, इतना हम सभी का अभ्यास होगा, लेकिन झगड़ा नहीं करते हुए भी हमारे बोल जरूर फोर्सफुल हो सकते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं, समय अनुसार अपने बोल को फोर्सफुल बनाना, यह भी विशेष अटेंशन रखो। क्योंकि जोर से बोलना या तंग होकर बोलना, यह भी बदलना नहीं, लेकिन यह भी दूसरे नंबर के विकार का अंश है। तो ये हम एक अभ्यास के रूप में ले सकते हैं, अगर सभी चाहे तो, अगले 15 दिन के लिए, कि हम चेक करें कि रोज जिन आत्माओं के संपर्क में आते हैं, कितने आत्माओं के संपर्क में हम उन्हें कोई चीज यदि समझानी है तो जोर से बोलते हैं, या थोड़ा फोर्स भर के बोलते हैं, थोड़ा सा इरिटेशन से बोलते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। बहुत सारे इसके अलग अलग रूप है, बाबा ने फोर्स शब्दों को आज हाईलाइट किया है। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं तो वो संख्या हमारी कम होती जाए। मान लीजिए अगर हम आज के दिन 5 व्यक्ति से कह रहे हैं ऐसा, तो कल 4 हो या 3 हो या 0 हो डायरेक्टली। तो ये बाबा चेक करने कह रहे हैं। कहा जाता है, मुख से बोल ऐसे निकले जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा स्वभाव, संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। मीठा बोल, मुस्कुराहट चेहरा, मीठी दृष्टि, मीठी मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क। बोल, चेहरा, वृत्ति, दृष्टि, संबंध संपर्क, यह भी सर्विस का साधन है। इसलिए रिजल्ट देखो, अगर मानो कोई ने गलती की, गलत है, और आपने समझाने के लक्ष्य से और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है कि इसको शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट में क्या देखा देखा गया है, वह बदलता है और ही आगे के लिए आगे आने से डरता है। तो जो लक्ष्य आपने रखा वह तो होता नहीं है। इसलिए अपने मनसा संकल्प और वाणी, अर्थात बोल और संबंध संपर्क,
सदा मीठा, मधुरता अर्थात महान आत्माओं, क्योंकि महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ऊपर कि हमारा भाव उद्देश्य बहुत अच्छा रहता है जस्टिफिकेशन के लिए। और बच्चे क्या कह रहे हैं, जोर से हम इसलिए बोलते हैं कि हम लक्ष्य उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें हम बदलवाना चाहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर आप ऐसे बोलोगे तो वो तो बदलेगा नहीं। हम्म? इसलिए हमारा मनसा संकल्प और वाणी पर बहुत हमें अटेंशन देना है, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं। अगर वाणी से सेवा करते हो तो वाणी की सेवा से प्रभावित हो नजदीक तो आते हैं, यह तो फायदा है। लेकिन प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। वह परिवर्तन की प्रेरणा कैसे लेंगे? प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन और चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालतें परिवर्तन होनी है, तो ऐसे समय पर आप सबके चेहरे और चलन से ज्यादा सेवा करनी पड़ेगी। लेकिन अपने आप को चेक करो, आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल है। नेचर मतलब हमारा डिफॉल्ट स्वभाव, और नेचुरल मतलब आसानी से हम कर सकते हैं। तो नेचर और नेचुरल, क्या शुभ भावना, शुभ कामना, वृत्ति और दृष्टि दोनों में हमारा नेचर और नेचुरल है? बाबा चेक करने कह रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मुरली, बाबा भी विजय माला के अंदर आने के लिए क्या बातें बता रहे हैं हम सुनेंगे। बाप दादा हर को बच्चों को माला का मणका, विजय माला का मणका देखने चाहते हैं। तो आप सभी भी अपने को समझते हो कि हम माला के मणके बनने ही वाले हैं। कई बच्चे सोचते हैं 108 की माला में तो जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं वही आएंगे। लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है, यह तो 108 का गायन भक्ति की माला का है। लेकिन अगर बाप हर एक विजय दाना बनेंगे, लेकिन अगर आप हर एक विजय दाना बनेंगे तो बाप दादा माला के अंदर बहुत लड़ी लगा देगा। कल जो मुरली के बाद में इस पॉइंट को चार्ली भाई और ऑस्ट्रेलिया ने भी हाईलाइट की कि अगर हम विजय बनेंगे तो 108 के अंदर बाबा और लड़ियां लगा देंगे। बाप के दिल की माला में आप हर एक विजय बच्चे के स्थान है, यह बाप की गारंटी है। पहले भी बाबा क्या गारंटी दे रहे? सिर्फ स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में विजय बनाओ। है पसंद? बनेंगे? बाप दादा की गारंटी है विजय माला का मणका बनाएंगे। तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है हमारा दूसरों के प्रति, कह रही बाकी सेंटर की बहनें, दादियाँ, वरिष्ठ भाई वो आएंगे। हमें खाली अटेंशन रखना है कि हमारा मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे, अगर हम इसमें विजय है तो बाबा की गारंटी कि हमें हमें बाबा मणका में बना देंगे माला का। कौन बनेंगे? अच्छा, तो बाप दादा माला के अंदर माला बनाने शुरू कर देंगे। डबल फॉरेनर्स को पसंद है ना? विजय माला में लाना बाप का काम है, लेकिन आपका काम है विजय बनना। सहज है ना कि मुश्किल है? मुश्किल लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। लगता है? थोड़े थोड़े कोई कोई है। बाप दादा कहता है, जब बाप दादा कहते हो तो बाबा कहने से क्या बाप का वर्षा नहीं मिलेगा? जब सभी वर्षे के अधिकारी हो तो कितना सहज बाप ने वर्षा दिया। सेकंड की बात है, आपने माना
जाना मेरा बाबा, और बाप ने क्या कहा, मेरा बच्चा। तो बच्चा तो स्वतः ही वर्षे के अधिकारी है। बाबा कहते हो बाबा कहते हो ना, सभी एक ही शब्द बोलते हो, मेरा बाबा है ऐसे। मेरा बाबा है, इसमें हाथ उठाओ। मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा नहीं है। जब मेरा बाबा है तो मेरा वर्षा भी बंधा हुआ है ना। और वर्षा क्या है, बाप समान बनना। वर्षा क्या है, बाप समान बनना, विजयी बनना। बाप दादा ने देखा कि डबल फॉरेनर्स में मेजॉरिटी हाथ में हाथ लेके चलेंगे। हाथ में हाथ देना, चलना, यह फैशन है। तो अभी भी बाप कहते हैं, बाप शिव बाबा का हाथ क्या है, यह हाथ तो है नहीं। तो शिव बाबा का हाथ पकड़ा तो हाथ कौन सा है, श्रीमत बाप का हाथ है। क्या कहते बाबा, श्रीमत बाप का हाथ है। तो ऐसे स्थूल में हाथ देकर चलना पसंद है ना। तो श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलना यह मुश्किल है। ब्रह्मा बाप को देखा, प्रैक्टिकल सबूत देखा कि हर कदम श्रीमत प्रमाण चलने से संपूर्ण फरिश्तापन की मंजिल में पहुंच गया है ना। अव्यक्त फरिश्ता बन गया ना। तो फॉलो फादर, हर एक श्रीमत उठने से लेकर रात तक हर कदम की श्रीमत बाप दादा ने बता दी है। उठो कैसे, चलो कैसे, कर्म कैसे करो, बाप ने कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने का श्रीमत मिली हुई है। हम्म? तो डेली जो बाबा की श्रीमत है, बाबा ने हर श्रीमत दी है। उठना कैसे, संकल्प कैसे करना, कर्म कैसे करना, सोना कैसे, आदि आदि। सोचने की भी जरूरत नहीं है, यह करो या नहीं करो, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो बाप दादा का जिगरी प्यार है। बाप दादा हर बच्चों को भी विजयी नहीं बने, राजा नहीं बने, यह नहीं देखना चाहते। हर एक बच्चा राजा बच्चा है, स्वराज्य अधिकारी है। इसलिए अपना स्वराज्य भूल नहीं जाना। समझा? देख, लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, जो बाबा ने अशरीरीपन का अनुभव के ऊपर फोकस करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाबा ने कल हाईलाइट करें। बाप दादा ने कई बार इशारा दिया है कि समय अचानक और नाजुक आ रहा है, इसलिए एवर रेडी अशरीरीपन का अनुभव आवश्यक है। कितना भी बिजी हो, लेकिन बिजी होते हुए भी 1 सेकंड अशरीरी बनने का अभ्यास अभी से करके करके देखो। आप कहेंगे हम बहुत बिजी रहते हैं। अगर मानो कितने भी बिजी हो, आपको प्यास लगती है, क्या करेंगे, पानी पियेंगे ना। क्योंकि समझते हो प्यास लगी है तो पानी पीना जरूरी है। ऐसे बीच बीच में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास भी जरूरी है। हम जो अभी अभ्यास कर रहे थे अशरीरीपन का, निराकारी आकारी, अभी एक ही अभ्यास करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है अशरीरीपन। और अगर अभी भी हमारा अभ्यास नहीं हो रहा है, तो बाबा ने एक युक्ति बताई है। जैसे पानी पीने के लिए अगर हम समय निकालते हैं, तो क्या उस समय हम अशरीरीपन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आने वाले समय में चारों ओर की हलचल में अचल स्थिति की आवश्यकता है। तो अभी से बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो अति हलचल समय अचल कैसे रहेंगे? सारे दिन में 1-2 मिनट निकाल के भी चेक करो कि समय प्रमाण आत्मिक स्थिति द्वारा अशरीरी बन सकते हो। चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। तो बार बार इस अभ्यास को चेक करके
करने से, रिवाइज करने से नेचुरल स्थिति बन जाएंगी। बाप दादा से स्नेह है, इसमें तो सभी हाथ उठाते हैं, है ना स्नेह? फुल स्नेह है। फुल की अधूरा? अधूरा तो नहीं है ना? तो स्नेह है तो वायदा क्या है? क्या वायदा किया है? साथ चलेंगे, अशरीरी बन साथ चलेंगे कि पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे और थोड़ा टाइम साथ रहेंगे भी वतन में थोड़ा। ओम शांति। ऐसा यही टाइम हो गया, यहीं पे रुकेंगे या आगे बढ़? नहीं, यहीं पे रुकते हैं। हाँ। एक चीज है जो बाबा ने ड्रिल कराई, वो हम लोग कर लेते हैं। तो सामने जब ड्रिल देख रहे हैं हम सभी वही ड्रिल करेंगे। एक बार मैं पढ़ता हूँ। 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हैं। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। तो सभी 1 मिनट हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे और इसके बाद फिर हम आज की मुरली से चर्चा शुरू करेंगे। ओके। तो क्या क्या कहा बाबा ने आज? बताइए उर्मिला बहन जी। आपको अनम्यूट करना होगा उर्मिला बहन जी। हाँ, बाबा ने आज विशेष ये बोला कि संतुष्ट करने की विधि बोली। सामने वाला असंतुष्ट करता है, नंबर 2 हम उसे संतुष्ट नहीं करते, तो इसकी विधि बाबा ने कहा, आप शुभ भावना रखो तो व्यर्थ नहीं, और उसके प्रति वाइब्रेशन से कम हम वाइब्रेशन तो वो नहीं सुना, उसको नहीं हम संतुष्ट करते, तो भी कम से कम वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा बने तो उसे वो वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। ओम शांति। जी रीना बहन जी। ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने कहा, संतुष्ट आत्मा में संतुष्टता का नेचुरल नेचर है। तो हम बस अपने आप को ही चेक करें, जैसे संबंध संपर्क में, कार्य व्यवहार में, किसी से भी बात करते समय क्या हमारा संतुष्टता का नेचर है? क्या हमारे मुख से संतुष्टता के बोल निकलते हैं? हमारा चेहरा क्या संतुष्टता का भाव दूसरे को दिखाता है? उसमें मधुरता का हमारे वाक्य हैं? तो हम कंटेंटेड हैं? पहले तो हम ये हमेशा अपने ऊपर चेक करें, तो तब हमारी वृत्ति भी बदलेगी और उसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखें, अपने आप को चेक करें कि कब कब हम असंतुष्ट होते हैं, तो उस पे ध्यान दें हम। ओम शांति। ओम शांति। सुमया बहन जी। ओम शांति।
बाबा ने संतुष्टता की विशेषता और बताई कि संतुष्ट मणि, संतुष्ट आत्मा जो है वो कभी परेशान नहीं होती है। कैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी तरह का उसके सामने समस्या आए, पर वो परिस्थिति मनोरंजन का एक तरह का शो वो अनुभव करते हैं वो लोग। और तो उसके लिए संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को भी प्राप्त करती है। और जो माया का शो है और प्रकृति का, वो एक पपेट शो की तरह से उसको समझ में आता है अगर हम संतुष्ट रहेंगे तो। और उसके लिए क्या है, उसके लिए बाबा ने कहा कि साक्षी दृष्टा की सीट पर स्थित रहेंगे तो साक्षी आत्मा होंगे, तो हर परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से, जो संतुष्ट मणि की जो स्वस्थिति है उससे परिवर्तन कर सकते हैं। तो हर एक को अपने आप को, हम सबको चेक करना है कि हम पूरा दिन कितनी संतुष्टता पे रहे और कितने हमने साक्षी दृष्टा होकर के आने वाली समस्याओं को एक पपेट शो की तरह देखा। ओम शांति। जी कविता बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमारा जो जैसे कि मनसा में, वाचा में, कर्मणा में और चेहरे में, चलन में हम सदा विजयी बने, क्योंकि उसी से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने कहा कि आप जब विजय रहोगे इन सभी चीजों में, तभी आप विजय माला के मन के बनोगे। ओम शांति। जयंत में। ओम शांति। बाबा ने आज शुभ भावना, शुभ कामना का मंत्र दिया है। यह मंत्र सदा स्मृति में रखना है, श्रुति स्वरूप बनना है। बाप का अनुभव क्या करो, बाप का न्यारा, बाप का प्यारा। ये अनुभव करो तो ये वायुमंडल में जाता है। ओम शांति। विजय बहन। ओम शांति। तो आज जो संतुष्टता की बात बाबा ने कही है, तो ये संतुष्टता हमारे अंदर क्यों नहीं, बाबा ने तो संतुष्टता की निशानियां बताई, पर संतुष्टता अंदर क्यों नहीं है, छोटी छोटी अप्राप्ति के कारण है। तो मेरी सोच ऐसे चली कि जैसे हम कोई 56 भोग खाने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में कोई कहे कि ये थोड़ा सा खा लो, चटपटा खा लो, तो हम ना कहेंगे क्योंकि हमें तो कुछ और मिलने वाला है। तो उसी तरह हमारी प्राप्ति जो है वो इतनी बड़ी है। तो ये छोटे छोटे दिन आपस में ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर हम इग्नोर कर पाएंगे, जब हमें हमेशा हमारी प्राप्तियों की याद रहे, तो 56 भोग मिलने वाला है तो ये क्या चीज है। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो संतुष्ट मणि बन सकेंगे। ओम शांति। जी मान्य अगर ओम शांति भाई जी। जैसे कि बाबा ने आज संतुष्टता की बात की, तो बहन ने जो पॉइंट बोला वो भी मेरा एक पॉइंट था। और सेकंड पॉइंट था कि ये हलचल जो होती है या असंतुष्टता होती है, वो इसी वजह से होती है कि जब मेरे मन के अकॉर्डिंग सामने वाला नहीं करता या परिस्थिति मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वो असंतुष्टता का भाव रहता है। इसके लिए हम अपनी गुण और शक्तियों को यूज कर सकते हैं कि संकीर्णता कर लें कि अभी अंत का समय है। ऐसी हलचल तो बहुत छोटी है, बाबा ने तो बड़ी बड़ी एग्जाम्पल दिए कि बड़ी बड़ी हलचल होनी है, तो तब हम अपने आप को कैसे समेटेंगे। तो इसमें हम अपने समेटने की शक्ति यूज कर सकते हैं कि हमें साथ क्या क्या लेके जाना है, हम उस पे फोकस करें, ना कि किसने क्या किया किसने नहीं क्या किया, उस पे फोकस ना करें। और दूसरे आत्मे के प्रति आत्मिक स्नेह रखते हुए, आत्मिक दृष्टि रखते हुए ये देखें कि हर एक की अपनी कैपेसिटी है, उसने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक भी किया हो सकता है। उसके पीछे के भाव, अगर मन में असुष्टता नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो उसके भाव भी परखे जा सकते हैं कि उसके पीछे की कोई ना कोई सोच या कोई कारण रहा होगा, उससे भी हम अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। और शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं का जो सोल्यूशन बाबा ने दिया है, वो निरंतर अभ्यास करने से पाया है कि ये सहज हो जाता है किसी को भी संतुष्ट करना और खुद संतुष्ट। जी ज्वाला बहन जी।
ओम शांति। आज कल बाबा ने साक्षी दृष्टा के सीट के बारे में भी बताया कि जो आत्मा साक्षी दृष्टा के सीट पर सीट रहती है वो हर परिस्थिति को बदल देती है। और दूसरी बात, एक बात में भी अगर हम फॉलो करेंगे तो फॉलो करना सहज हो जाएगा। और ठीक है, इतना। ओम शांति। जी गायत्री बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने अपने आप को चेक करने को कहा है कि शुभ भावना के संस्कार नेचुरल नेचर बने हैं या नहीं बने। वृत्ति और दृष्टि में ये भाव आया है कि नहीं आया है, इसको हमें अपने अंदर धारण करने के लिए हर व्यक्ति के स्वभाव संस्कार को देखते हुए अपने आप को चेक करते जाना है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आगे वाला कुछ भी बोल देता है और हमारे उसी टाइम संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। बाबा कहता है उस टाइम व्यर्थ संकल्प चले, इट मीन्स आप अभी गलती पर हो। उसी टाइम उस व्यक्ति के लिए शुभ भावना शुभ कामना क्रिएट करेंगे तो आप अपने आप ही अपनी वृत्ति को बदल के उस स्थिति के वाइब्रेशंस को बदल दोगे। वो व्यक्ति बदले ना बदले, लेकिन उस वाइब्रेशन से तुम्हारा भी सुधार होगा और तुम्हारे चेहरे चलन से लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ तुम ठीक हो। तो इस तरह से हम शुभ भावना के द्वारा सबको बदल सकते हैं। ओम शांति। जी प्रीति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि पास विद ऑनर तो होना ही है, इसलिए हर एक बच्चा अपने को राज दुलारा या राज दुलारी समझे। ओम शांति। कविता बहन। बाबा ने कहा कि राज दुलारा अर्थात कि लाडले बच्चे, और लाडले बच्चे वही होते हैं जो बाप समान बनते हैं। तो बाबा ने कहा बाप समान बनना है तो फॉलो फादर करना है। और बाबा ने बताया कि ये बहुत सहज है, क्योंकि एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा ने भी यही फॉलो किया था, आत्मा समझ बाप को याद करना। तो ये सिंपल विधि है जिससे आप बाप समान बन जाओगे। और बाबा ने बार बार यही वर्ड अंडरलाइन करवाया कि सदा जो भी है आप सदा को हमेशा अपनी बुद्धि में रखना, सदा संतुष्ट जो भी है। तो बाबा ने वो समझाया। ओम शांति। जी ओम शांति। थैंक यू। तो अभी हम एक होमवर्क करेंगे कि अगले 2-3 दिन जितना भी हमें समय मिलता है, हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जो भी हम ऐसी कौन सी चीजें आते हैं जो हमें असंतुष्ट करते हैं। जैसे कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि मोटे रूप में हम देखेंगे तो हम सभी यही कहेंगे कि हम संतुष्ट है, बाबा के बच्चे बन गए तो हमें तो सब चीज़ों की प्राप्ति है। लेकिन मोटे रूप से ये नहीं कहते हुए हम थोड़ा सूक्ष्म चेकिंग करेंगे और ऐसी लिस्ट बनाएंगे, कम से कम 10-15 आइटम जरूर हो उसमें। ऐसी क्या चीज़ें होती है जो थोड़ा सा संतुष्ट लाने का हमें चांस कर सकती है, और उस लिस्ट के अगेंस्ट हम वो लिखे, मतलब एक कॉलम में वो लिखे और दूसरे टेबल में कॉलम में उसके रिलेटेड हम क्या शुभ भावना, क्या शुभकामना या क्या टूल यूज करेंगे। बाबा ने बहुत सारे टूल बताया ना, जैसे पपेट शो समझना, या स्थिति पर हम बैठेंगे, स्थित करेंगे अपने आप को, या मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, जो भी आपको लगता है उस परिस्थिति के अगेंस्ट हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे कि ये चीज करने से मुझे स्मृति आ जाएंगी कि मैं संतुष्ट हूँ। और फिर आने वाले संडे जब भी हम बफर डे में रहेंगे तो विशेष उस पर फिर चर्चा करेंगे कि क्या आपने लिस्ट बनाया और उसका क्या सोल्यूशन निकाला है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये जो अभ्यास है संतुष्ट मणि का और सरल हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पे सभी हम यही समझते हम संतुष्ट हैं। दूसरी बात हम यह भी करेंगे कि जो हमारी बोल पर जिनसे भी हम बात करते हैं चेक करेंगे कि हमारा बोल कितना पावरफुल है। अगर पावरफुल हो रहा है तो वो पावरफुल माना जोर से हम कितना बोलते हैं, फोर्स से कितना बोलते हैं, जो बाबा नहीं चाहते हमें, तो उसके ऊपर भी हम अटेंशन देंगे। और अगले जितने जब तक हम नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट अवतरण तक, तब तक विशेष इस पे फोकस करेंगे। और तीसरी और लास्ट चीज है कि जो ड्रिल बाबा ने बताया है उस पर हम खास फोकस करेंगे कि हम कितना अशरीरी का अभ्यास करते हैं बीच बीच में।
तो अभी हम 1 मिनट वही ड्रिल का पुनः अभ्यास करते हैं। सेकंड में मैं आत्मा अपने भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान, कोई भी संकल्प दूसरा ना आए, बस केवल मैं आत्मा ज्योति बिंदु संतुष्ट मणि। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट मुरली के साथ। गुड डे। गुड डे। ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू भाई ओम जी। शांति। शांति। थैंक्स बाबा दादा, थैंक्स बाबा, गुड डे फॉर ऑल, शांति। गुड डे ऑल। Om Shanti Praful Bhai ji, thanks Baba. Very nice शुक्रिया Murli. बाबा। शांति। Have a nice day. ओम शांति।